जौनपुर में कोरोना से मृत परिजन के अनाथ बच्चों को विधायक ने दिया प्रमाण पत्र। 18 साल की उम्र तक सरकार प्रदान करेगी भरण पोषण भत्ता। आपको बता दें, जौनपुर के महाराजगंज के स्थानीय क्षेत्र के कोल्हुआ बहारी बहोरी कपूर असरोरापुर गांव में रविवार को बदलापुर भाजपा विधायक रमेश चंद्र मिश्रा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना अंतर्गत कोविड-19 से मृत परिजनों के घर जाकर उनके बच्चों को प्रमाण पत्र दिए। विधायक रमेश चंद्र मिश्रा ने कहा कि इन्हें शासन से प्रति माह 4,000 भरण पोषण खर्च मिलेगा। 3 माह की पहली किश्त 12,000 सोमवार तक इनके खाते में आ जाएगी। विधानसभा के अंतर्गत बदलापुर विधानसभा में 7 परिवारों के 12 बच्चों को शासन द्वारा भत्ता मिलना है। 18 वर्ष की आयु तक सरकार इन्हें खर्च प्रदान करेगी। आप सबको जानकारी होगा, कोविड काल में कई ऐसे बच्चे थे जो अनाथ हो गए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बाल विकास योजना के तहत ऐसे सभी अनाथ बच्चों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने गोद लिया है। जितने भी ऐसे अनाथ बच्चे हैं जिनके पिता का या माता का कोविड काल के दौरान मृत्यु हो गई है, ऐसे सभी बच्चों का माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हर महीने उनके अभिभावक को 4,000 रुपया महीना मिलेगा, जिसकी माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रथम किस्त 3 महीने का एक साथ देते हुए हर ऐसे अनाथ बच्चों को 12,000 रुपए की प्रथम किस्त माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। जैसा कि अभी हम लोग बगल में ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे श्री स्वर्गीय सुभाष पांडे जी, उनके 2 बच्चे थे। दोनों बच्चों को 12,000 रुपए करके 24,000 रुपया अभी उनके पत्नी को जो है मिला है। अब यहाँ भी जो है उसी तरीके से सोनू उमर की मृत्यु के पश्चात कोविड के दौरान मृत्यु हुई थी। उनके पास एक बिटिया है। उनकी बिटिया के लिए हर महीने 4,000 रुपए के हिसाब से प्रथम किस्त 3,000 की यानी 12,000 रुपया कल इनके माताजी के खाते में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पहुंच जाएगी। और इसके साथ साथ ऐसे जो बच्चियां अनाथ हुई हैं, जो बिटिया हैं, जब वो 9th में पहुंचेंगी, बेटे या बिटिया, उनको लैपटॉप या टैबलेट दिया जाएगा। साथ में उनकी शिक्षा का पूरा खर्च उत्तर प्रदेश सरकार उठाएगी। और इसके अलावा जब वह बिटिया 18 साल के बाद जब बालिग हो जाएगी, अगर जब उसकी शादी करने योग्य हो जाएगी, तो माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा उस बिटिया को 1,01,000 रुपए मिलेगा। और ये हमारे बदलापुर के लिए लगभग 12 ऐसे परिवार का सिलेक्शन हुआ है। 12 ऐसे परिवारों को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 4-4 हजार रुपए जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बच्चों को 3 किस्त यानी 4-3 12,000 रुपए की प्रथम किस्त जो है मिली है। ऐसे कोई भी अगर किसी के भी जानकारी में हो जिनका बच्चा अनाथ हुआ हो कोविड काल के दौरान, अगर कोविड का उनके पास रिपोर्ट नहीं है या कोविड के अस्पताल में मृत्यु हुई है, अस्पताल की रिपोर्ट मिल जाए या एक्सरे के रिपोर्ट के द्वारा यह साबित हो जाए कि इनको कोविड हुआ है, अभी ऐसे लोगों का सिलेक्शन हो रहा है। जहां कहीं भी आप सबकी जानकारी में हो, आप लोग हमारे कार्यालय पर या एसडीएम को या बीडीओ को अगर आप अवगत कराएंगे, ऐसे सभी बच्चों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने गोद लेने के लिए ठाना है। मेरा सबसे अपील है कि ऐसा कोई भी परिवार अगर आपको दिखाई पड़े तो आप जरूर उसकी जानकारी दीजिए। धन्यवाद। कितने बच्चे हैं पूरे बदलापुर में? लगभग 12 बच्चे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट केकेडी न्यूज जौनपुर। जनपद सिद्धार्थनगर के उसका बाजार में सपा फर्जीवाड़ा भंडाफोड़ सप्ताह चलाएगी। जहां हर ब्लॉक में सपा भारतीय जनता पार्टी की पोल खोलेगी, वहीं सपा ये सभा 25 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक चलाएगी। वहीं इस मौके पर सपा के पूर्व विधायक विजय पासवान ने भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे करती है। और वहीं महंगाई पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इससे पहले कभी महंगाई ने आसमान नहीं छुए। भारतीय जनता पार्टी ने महंगाई से लोगों की कमर तोड़ दी है। अगर 2022 में हमारी सरकार आती है
तो हम महंगाई पर अंकुश जरूर लगाएंगे। फर्जीवादा भंडाफोड़ का उद्देश्य क्या है बताइए? इसका उद्देश्य तो हमारे तमाम नेताओं आपको बताए हैं और इसका उद्देश्य यहाँ की क्षेत्र की जनता भी जानती है। मोदी और योगी जी के खिलाफ क्या भंडाफोड़ कार्यक्रम लोग कर रहे हैं हम सब जानते हैं, सब त्रस्त हो गए। नौजवान, आप पत्रकार, आप भी जानते हैं कि इनका जो भंडाफोड़ कार्यक्रम है अब जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, नौजवान बर्दाश्त नहीं करेगा। हर समाजवादी, हर नौजवान साथी सब भंडाफोड़ करके इनकी जो प्रोपोगंडा है, जो जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, जो योगी और मोदी जी हमारे सिद्धार्थनगर जनता को वस्तु जनता को मूर्ख समझ के उनको उल्लू बनाने का काम कर रही है। हमारे नौजवान उसको हर रोड पे खड़ा विरोध करेंगे, गांव-गांव विरोध करेंगे, भंडाफोड़ करके 2022 में उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे हम योगी। विधायक जी, आपका सभा कितने दिनों तक चलेगा? ये हमारा 31 तारीख तक चलेगा और ये 31 तारीख तो खाली ये कार्यक्रम चलेगा। इस पर लगातार हम लोग 4-5 कार्यक्रम 2022 योगी जी को हटाने तक के कार्यक्रम हम लोग रखेंगे और 2022 में हमारे अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बना के तो हम लोग दम लेने वाले हैं। सिद्धार्थनगर से केकेडी न्यूज संवाददाता पवन जायसवाल की रिपोर्ट। राजस्थान के छबड़ा में पंचायत समिति क्षेत्र की बहारी व कड़ैयाबंद ग्राम पंचायतों में सरपंच पद के लिए हो रहे उपचुनाव के तहत रविवार को मतदान हुआ, जिसको लेकर पुलिस व प्रशासन ने बाखूबी तैयारियां पूरी की। आपको बता दें, दोनों पंचायतों में सरपंच पद के लिए कुल 5 उम्मीदवार मैदान में थे। चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से मतदान केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। सुबह 7:30 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मतदान चले। राजस्थान से केकेडी न्यूज संवाददाता राजमल मीना की रिपोर्ट। बाराबंकी में गुरु पूर्णिमा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बता दें, तहसील हैदरगढ़, ब्लॉक त्रिवेदीगंज, ग्राम देवीदासपुरवा में समर्थ गुरु जगजीवन दास के परम भक्त श्री देवीदास साहब के तपोस्थली पर गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर महंत श्री घनश्याम दास व भक्तों ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर प्रसाद के रूप में कढ़ी चावल ग्रहण किया और अपने आप को धन्य समझा। जो स्थान सत्यनाम के नाम से विख्यात है, तो इसके विषय में कुछ इसकी व्याख्या करेंगे, इसके विषय में कुछ बताएंगे। सत्यनाम जी हाँ, सत्यनाम जो है, सत्यनाम का मूल मंत्र यही है कि राधा बर सोई सिया बर और सोई सिया घट राम और जगजीवन दास दुई अक्षरों सोई है सत्यनाम। 2 अक्षर का ही हमारे स्वामी जगजीवन साहब ने जाप बताया है और 2 ही अक्षर प्रभु का नाम है, लकार और मकार। ये 2 अक्षर से हमारे साहब ने जपने के लिए बताया। और इसके विषय में जो जगजीवन दास जी थे, साहब थे, ये पवित्र स्थान एक माना जाता है और ये काफ़ी दूर में इनकी चर्चाएं हैं। तो किनकी रास्ताओं पर चलते हैं, किनके रास्ता दिखाते हैं इनके शिष्य लोग? सत्यनाम पंथ है जी हाँ, सत्यनाम पंथ है और सत्य का ही जो है रास्ता दिखाते हैं। सत्यनाम, सत्य ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही ईश्वर है, नाम ही उसका रखा और जिसका जो है उसी का जाप किया जाता है। इसमें हमने सुना है कि कबीर दास जी के पंथ पर भी जगजीवन दास जी चलते हैं। नहीं, कबीर दास साहब के पंथ पर नहीं चलते। बाराबंकी से केकेडी न्यूज संवाददाता विजय कुमार पाठक की रिपोर्ट।